बाकी बातें बाद में भैया। मैंने जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे थे कुछ क्वेश्चंस, वो आपने क्या सीन करे? अरे हाँ यार, देखे तो थे मैंने, मगर सॉल्व नहीं करे। क्यों भैया? अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मेरे मैथ्स के। कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मिडिल टर्म एक्सप्रेशन से हो रहा है। तुम्हें आते कि नहीं आते हैं? भैया मेरे को तो नहीं आती वैसे। 4 क्वेश्चन लिए घूम रहे हो फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म एक्सप्रेशन तुमको समझ में नहीं आता? कितने बार बता चुका हूँ मैं, आखिरी बार बताने जा रहा हूँ, एक बार समझ लो अच्छी तरीके से। आखिरी बार भैया समझ लूंगा पक्का। हाँ तो ठीक है, बस बजा रहा हूँ। क्या दोस्तों आपको भी नहीं आते फैक्टराइजेशन क्वेश्चन? आइए समझते हैं भैया से। मेरा पेन कहाँ रख दिया? अरे भैया वहीं होगा भैया, यही तो रहा। हाँ ये आप भी भैया। तो चलो शुरू करते हैं। तो यही क्वेश्चन है ना जो तेरे को परेशान कर रहे थे? हाँ भैया बहुत हार्ड है। चल, पहले वाले क्वेश्चन में देख फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अच्छा। मिडिल टर्म एक्सप्रेशन। इस वाले क्वेश्चन को हाँ। मिडिल टर्म एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है भैया? देखो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म एक्सप्रेशन। किससे? मिडिल टर्म एक्सप्रेशन। है ना। तुम्हारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ठीक है मिडिल भैया। टर्म एक्सप्रेशन का ये प्रोसेस होता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट हाँ, हाँ। इक्वेशन का पॉलिनोमियल का, उसको सेकंड वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक अच्छा है। तो भैया। 12x² को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा 12x² प्लस हाँ 1। भैया ठीक ठीक है। है। अच्छा, अभी जो मिडिल टर्म बचा हमारा क्या, -7x, इसको हाँ। इस तरीके से स्प्लिट करना है, जो स्प्लिट के पार्ट होंगे, जो स्प्लिट के नंबर्स होंगे, हाँ। उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन तुम्हारे मिडिल टर्म के बराबर हो जाए, और हाँ। उनका प्रोडक्ट जो होगा तुम्हारे ये इस प्रोडक्ट के बराबर होगा, अच्छा भैया। ठीक है। लेट सपोज कि अगर 7 को मैं स्प्लिट करता हूँ 4 और 3 से, अभी मैं हाँ। साइन नहीं कर रहा है ना, 4 और 3 ऐसे नंबर हैं, इनको अगर मैं प्लस करता हूँ तो 7 आ जाता है, ठीक है भैया। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी इसका आंसर 4 3 12, मतलब इसके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो बीच वाले टर्म को इसी तरीके से स्प्लिट किया जाता है जैसे कि उनका प्लस और माइनस बीच वाले टर्म के बराबर रहे, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो ये फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का प्रोडक्ट होता है उसके बराबर रहे, ठीक है। अच्छा भैया। समझ में आया ना? इसको लिखेंगे 12x²। अब -7x को हमने यहाँ पे 4 और 3 के टर्म में तोड़ दिया, ठीक। भैया साइन का कैसे रहेगा? हाँ, मतलब इसमें? वही बता रहा हूँ। देखो तुम्हारा यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस में है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, माइनस और माइनस प्लस रहता है, हाँ ठीक भैया, है। ये अगर पढ़ा है। -1 आप प्लस कर रहे हो ऐड, तो तुम्हारा आंसर माइनस का 2 आता है। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, मगर माइनस माइनस दोनों साइड से आंसर माइनस में ही रहता है, हाँ ठीक भैया। है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, मतलब यहाँ पे -4x और -3x कर देता हूँ, और साथ में +1 इसका एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। तुम्हारी इक्वेशन बन गई, हाँ भैया बन मिडिल टर्म गई स्प्लिट हो गया, ठीक है। हाँ भैया। अब देखो ये वाला तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये तुम्हारा सेकंड टर्म हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। भैया एक सेकंड, हाँ, जो हमारे 4x है और ये 3x है, अगर हम चेक करना चाहें कि हमारे गलत स्प्लिट नहीं हुए हैं, हाँ। तो कैसे करेंगे भैया इसे चेक? देखो इसको 4 3 जा 12, ठीक है भैया, ठीक है, 12 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 3 जा 12 और x इंटू एक्स x² हो जाता है। ये वाला टर्म इस टर्म के बराबर आ गया ना। हाँ इसका भैया, हो मतलब ये गया। गलत नहीं है, ठीक है। हाँ। और एक बार इसको प्लस माइनस करके देख लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस होता है, मगर आंसर हमेशा माइनस में लिखते हैं। हाँ भैया, ठीक है। और 4 + 3 7, हाँ। और साथ में x को लिखेंगे, तो ये -7x से बराबर आ गया ना, हाँ भैया हो गया ना बराबर। ठीक है भैया, ठीक है। डाउट तो क्लियर हो गया। हाँ, तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, 4x यहाँ पे है भैया। x है, यहाँ पे x है, ठीक है। और जो 12 होता है वो 4 के टेबल में भी आता है और 4 खुद के टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे तुम्हारा 4x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 4x कॉमन हो गया। अब बताओ मैं 4x को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि यहाँ पे 12x² हो जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 3 जा 12 और x से, ठीक है। 3x हाँ में भैया। यहाँ पे माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा 4x भैया। को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x आ जाएगा, क्लियर। ठीक है भैया। हाँ, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे हाँ 3 है, यहाँ भैया। पे 3 नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमेशा 1 कॉमन होता है, इसको याद रखना, ठीक है। हमेशा 1 कॉमन होता है, तो 1 हाँ, कैसे, ठीक है भैया। 1 के साथ साइन क्या लिखोगे, क्योंकि साइन भी लिखना जरूरी है। हाँ तो भैया। याद रखो जो फर्स्ट टर्म में, जैसे इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, 1 हम्म। कॉमन है, जो पहला नंबर होता है साइन के साथ, साइन हाँ। वही वाला यूज करते हैं, ठीक ओके है भैया। तो -1 को और बाकी का ऐसे लिख देंगे 3x, और लास्ट वाले डिजिट का साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे। उसमें ये क्या -1 रहेगा भैया, जो ये 3x के साथ जो साइन था भैया? हाँ, यहाँ पे जो देखो फर्स्ट वाले हमने जो कॉमन लिया है -1 को, ये -1 इसलिए आया है क्योंकि 3 जो है माइनस में है, अगर ये हाँ 3 भैया। यहाँ पे प्लस में रहता तो यहाँ पे प्लस में लेते हैं, ठीक है ठीक भैया। है। और लास्ट वाले को -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ भैया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखो ये और ये सेम डिजिट है, हाँ भैया, सेम same है। नंबर है
है ना। तो इसको स्क्वायर लगा देंगे नहीं, क्या इसको भैया? स्क्वायर लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे एक तरह से। अच्छा। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग है तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया। सही बताओ भैया और ये क्या आंसर आ गया। भैया को मैच कर लूँ क्या? अब बिल्कुल मैच कर लो। ओके देखो भैया, मैं तुम्हें NCERT दिखाता से हूँ। मैच करता हूँ। वाह भैया, आपने तो बुक भी रख रखी है साथ में डाउट क्लियर करने के बाद के लिए। और क्या, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई ऐसे हो जाती है। भैया मेरे को तो हार्ड लगती है। ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था तुम्हारा? ये रहा भैया, पीछे ही था शायद। पीछे था। हाँ ये रहा भैया। हाँ, ये था, इसका ये वाला क्वेश्चन है ना 4 हाँ का। यही सबसे हार्ड क्वेश्चन लगता है 4 का मुझे। फर्स्ट। पर अब तो कुछ नहीं लग रहा भैया, ये तो बहुत इजी लग रहा है। कौन सी एक्सरसाइज है ये? 2.4 के 4 का फर्स्ट है ना। हाँ भैया। इसको दिखा देते हैं 2.4 की 4 का फर्स्ट। देखो 2.4 की 4th का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या बताया था? अरे मैच कर सही रहा में भैया ये तो मैच कर रहा है। है ना? बस 3 लाइनों का स्टेप है भैया ये तो। और क्या, इसमें कौन सा बहुत हार्ड है? और भैया तुम्हारा- वाह, थैंक यू भैया। है ना। भैया पहला वाला सॉल्यूशन तो हो गया, अब दूसरा वाला भी समझा दो जरा। तो चलो दूसरे वाला भी सॉल्व कर देते हैं। देख, पहले वाला हो गया था ना, अब हाँ दूसरे वाला भैया। भी सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत बड़ा है भैया। कोई बात नहीं, डरो नहीं, बहुत इजी है क्वेश्चन। पहले वाले दूसरे वाले करते हैं ना। हाँ भैया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करो सेकंड पार्ट करो? भैया मेरे को तो सेकंड ज़्यादा बड़ा लग रहा है। चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। देखो हाँ इसमें ना एक चीज़ याद रखना, जैसे वैसे टर्म आए हाँ उसमें जो लास्ट वाला टर्म होता है, हाँ ठीक है। लास्ट वाले टर्म के फैक्टर निकालने होते हैं। फैक्टर निकाल ठीक है। ओके। फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ लास्ट टर्म के फैक्टर क्या हो सकते हैं? जैसे 1 के फैक्टर क्या होता है बताओ? 1 ही होगा भैया। 1 का फैक्टर प्लस माइनस 1 ही होगा, हाँ है ना। अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या होता? 1 का 5 का Minus फैक्टर प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 5 होता, हाँ भैया। है ना। ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये प्लस माइनस 1 का मतलब ये होता है ये एक बार प्लस और ये एक बार माइनस, मतलब हाँ दोनों साइन भैया। कंबाइन है। ठीक है, तो तुम इसको एक ठीक बार है। x प्लस 1 रख लो, ठीक है, हाँ और भैया। एक बार x माइनस 1 रख लो। क्लियर? ठीक है। अब ये रखने का मतलब क्या है? ये तुमको चेक करना है कि ये जो हमने फाइंड किया है प्लस माइनस 1 क्या ये पूरे के पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो वो भैया ये कैसे करेंगे? ऐसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो अगर तुम यहाँ पे x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? x इक्वल टू 0। हाँ भैया। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे होता है ना। हाँ फिर यहाँ पे भैया। x इक्वल टू प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी x की वैल्यू माइनस 1 है, और इस वाले में क्या होगा? यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, हाँ x का माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ, दो ठीक वैल्यू है। आ गई। एक बार हम इस वाली वैल्यू को रख के देखते हैं। हाँ। इस वाली वैल्यू को हम पूरे पॉलिनोमियल में रख के देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पॉलिनोमियल तुम्हारा y है, यहाँ पे मैंने x लिया था। ठीक है, हाँ। तो तुम x को y मान लो, है ना। तो यहाँ पे x को y मान लो। सकते हैं। हाँ, y इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ पे y इक्वल टू प्लस 1। जो भी तुम्हारा वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल के हिसाब से तुमको लेना है नंबर। ओके भैया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारा? पी वाई इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ये है ना। अब यहाँ पे y की वैल्यू तुमको हर जगह माइनस 1 करनी है। ठीक है, ठीक है 2 भैया। माइनस 1 का होल क्यूब हाँ। प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 ब्रैकेट माइनस 1। ठीक है, हाँ अब इसको भैया। तुमको सॉल्व करना है। देखो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब क्या होगा? माइनस 1 का क्यूब प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1, फिर उसका डबल क्या होगा? माइनस का क्यूब। इसको देखो इस तरीके से करते हैं। माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। ठीक है, हाँ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1। हाँ ठीक भैया। है, प्लस 1 इंटू माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस का 1। ठीक है भैया। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। हाँ ठीक है, अब माइनस का 1 2 से मल्टीप्लाई होगा बाद में। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? 1 का स्क्वायर क्या था? 1 इंटू 1 क्या था? प्लस का 1 था, प्लस का 1 है ना। तो यहाँ पे ठीक तुम्हारा है भैया। प्लस का 1 रहेगा। यहाँ पे हाँ। माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये वाला माइनस का 1। ठीक, इक्वल टू अभी क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 हाँ प्लस 1 प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, हाँ, ठीक है। माइनस 2 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ठीक तुम्हारा है आंसर भैया। क्या आया? 0। Zero। तो जब तुम्हारा आंसर फैक्ट इस वैल्यू से आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है क्या है कि ये वाला जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। वो कैसे भैया? ठीक है,
अरे मतलब देखो तुमने इसको क्या माना था, x+1 लिया था ना। हाँ ठीक है। x+1 को जब तुमने आगे फैक्टर मतलब आगे सॉल्यूशन किया तो इसका +1 इधर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ। है ना। तो -1 तुम्हारा क्या था एक्चुअली, वेरिएबल के तो हमने माना हुआ था ना, फैक्टर माना था लास्ट वाले हाँ, टर्म का। हाँ तो वही तो है। ठीक है तो भैया। ये तुम्हारा जो समझ आ x + y को तुमने वेरिएबल तुम्हारा जो होगा वही ले लो। यहाँ पे मैंने x लिया था, तुम यहाँ पे इसकी जगह पे y रख लो। तुम्हारा क्या वेरिएबल बनेगा यहाँ पे, y+1 बनेगा, गया। हाँ है ना। तो तुम्हारा y+1 क्या है, y+1 तुम्हारा इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो भैया पर तुम्हारे उसमें तो आंसर शीट में 3 है। हाँ दिखाता रहा हूँ, रुको सही। तो तुम्हारा एक सोल्यूशन आ गया है ना। ठीक है, अब एक। बचे 2। अब 2 कैसे फाइंड करोगे, इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करना है इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड है ना। तो एल्जेब्रिक डिवाइड आता है आपको, कैसे डिवाइड करते हैं एल्जेब्रा का, नहीं भैया। नहीं आता। चलो देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसको लिखोगे तुम यहाँ पे 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को जिसको बोलते हैं डिवाइड, है ना। तो ऐसे वाले डिवाइड में नहीं आते, चलो सीखते हैं। ऐसे डिवाइड करने से पहले ना आपको पहले टर्म को देखना होता है। पहला टर्म क्या है, 2y³। तो इसके पहले टर्म को 2y³ बनाना होता है, हाँ ठीक है। तो कैसे करोगे, y में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 2y³ हो जाए, बताओ। इसमें तो मल्टीप्लाई करोगे 2y² से, y² y, y³ हो जाएगा, हाँ 2 × भैया। 2 हो जाएगा ना। तो ये ठीक है। 2y³ हो जाएगा, ठीक। 2y² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, +2y², ठीक। अब इसके बाद स्टेप क्या होता है, इन दोनों को माइनस करना होता है। और जब भी अलजेब्रा में माइनस करते हो तो तुम्हारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जब कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाँ भैया ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू ये वाली है, नीचे वाली। है ना, नीचे वाली। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला अगर माइनस होगा तो कितना आंसर बचेगा, -2 y² बचेगा, हाँ भैया। ठीक है। यहाँ पे -2y और -1, हाँ। क्लियर। अब यहाँ पे पहले टर्म को -y² बनाना है। तो इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि -y² y हो से। जाए, माइनस के y से, ठीक है। माइनस ठीक है इंटू भैया। माइनस y इंटू y², और माइनस के y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा -y, ठीक है ठीक। भैया। और जैसे कि मैंने तुमसे कहा जब माइनस करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ। इन दोनों को अगर प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हाँ। बड़े नंबर के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दोगे। ओके भैया 2 में से y जाएगा, क्या बचेगा, y - 1, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले टर्म को -y बनाने के लिए तुमको इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों भैया? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम y से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे y² हो जाएगा, तो उसके बराबर नहीं अच्छा, होगा, ठीक है। इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक सेम है टर्म भैया। रखना है, वो साइन चेंज करना है ना। तो -1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आएगा माइनस का y, और -1 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, ठीक है ठीक। भैया। सेम जैसे मैंने बताया था, जब माइनस करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, आंसर तुम्हारा 0 0 आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा एक तो सोल्यूशन ये था और एक हाँ। सोल्यूशन ये आ गया। है ना। अभी तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई, है ना। ये तो अब- भैया 3 में है ना। अभी देखो बताते हैं ना तुमको, यहाँ पे क्या था तुम्हारा 2y² - y - 1, ये थे ना, ठीक है भैया। 2y², हाँ। अब क्या करना है कि अब इसको मिडिल टर्म एक्सप्रेशन जो मैंने सिखाया था, मिडिल टर्म एक्सप्रेशन इसमें जो बताया था अच्छा, ना, वो। इसमें जो बताया था, हाँ। अब सेम इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखो मिडिल टर्म एक्सप्रेशन कैसे बताया था मैंने, पहले वाले टर्म को बीच से ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट टर्म पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, लास्ट वाले लास्ट टर्म वाले से, टर्म से, और फिर बीच वाले टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, जो मल्टीप्लाई कराए उसके बराबर आए। हाँ। बीच वाले टर्म को जो स्प्लिट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट, मतलब जो दो नए नंबर आते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और उनका प्लस या माइनस सेम इसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ठीक भैया। है। तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, -2y² आएगा। तो अब तुम इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे ताकि तुम्हारा आंसर -2y आए मल्टीप्लिकेशन पे, और प्लस माइनस पे -y आए। तो देखो इसका तुम्हारा फैक्टर क्या हो सकता है, इसका फैक्टर हो सकता है 1 और 2, 1 है ना, और 2 1 और 2 हाँ हो भैया। सकता है ना। तो अब तुम कैसे करोगे, देखो 2y², यहाँ पे क्या रहेगा, -2y, यहाँ पे हाँ। +y, ठीक है, और यहाँ पे -1, ठीक। तो 2 × 1 = 2 माइनस और प्लस माइनस y इंटू वाई y², इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर हो गया। हाँ भैया, ठीक? हो गया। अब माइनस का 2 प्लस का 1 क्या होगा, -1 और y में से y बचेगा। y। ठीक है, तुम्हारा ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया, हाँ भैया मैच कर गया। स्प्लिट हो गया ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2y, y। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, y यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे, y सिंगल यहाँ पे, तो हाँ। y कॉमन हो गया। अब इसमें क्या बचेगा, सिंगल y बचेगा इसमें, क्योंकि हाँ 2y भैया। को y से मल्टीप्लाई करो 2y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे का sign। माइनस करके यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 बचेगा। ठीक,
इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि मैंने तुमको बताया था जो बीच इस जो नेक्स्ट टर्म में जो कॉमन लेते हैं, जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसके साइन को कॉमन लेते हैं। हाँ उसके भैया। साथ में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, साथ फिर क्या बचेगा, सेम लिख देना है। सेम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग हो गया ना। हाँ भैया हो गया। हाँ, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है, तो जो सेम वाला टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे, हाँ, और जो अलग अलग वाला टर्म है वो भी एक बॉक्स में, एक ब्रैकेट में, सॉरी। ठीक है, ये दो गए, ये दो हमारे वाले सोल्यूशन आ गए। हाँ भैया। ठीक, और एक सोल्यूशन हमारा यहाँ पे आया था y+1। हाँ ठीक है भैया। ठीक है, तो हमारे आंसर जो होंगे, आंसर में तुम तीनों साथ में लिखोगे। आंसर ठीक है, में तीनों साथ में लिखोगे। एक पहले जो हमने फैक्टर निकाला था जिससे हमारा 0 आया था, हाँ ये वाला आंसर y+1। ठीक है, हाँ, उसके बाद हमारे ये जो फैक्टर आए हैं y-1 और ये 2y+1। 2y+1। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो कि जब भी तुम किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालते हो इस मेथड से करने के लिए, है ना, जब हाँ। 4 दिए गए हो, तो याद रखो कि जो लास्ट वाला टर्म होता है ना उसका फैक्टर निकालते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर मान लो तो 7 होता, तो 7 के फैक्टर क्या क्या हो सकते थे, 1 और 7। ठीक है, और साथ में प्लस माइनस साइन भी लगाए जाते हैं, मतलब एक नंबर को तुम 2 बार लेते हो, प्लस की वैल्यू में और माइनस की वैल्यू में। तो इसके 4 फैक्टर्स हो जाते ठीक हैं ऐसे है, करके। हाँ, तो इस तरीके से अब फिर जिस नंबर से लास्ट में आंसर 0 आ जाए, मतलब वैल्यू रखने पर पूरे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वही नंबर उसका फैक्टर होता है। ठीक, ठीक है फिर भैया। उसी नंबर से उसको डिवाइड करना होता है, अलजेब्रा डिवाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद फिर जो तुम्हारा इक्वेशन बनती है ना, जो लास्ट में यहाँ पे जो आंसर आता है, हाँ। उसको मिडिल टर्म एक्सप्रेशन से इस तरीके से तोड़ना होता है। फिर जो लास्ट में तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर है। भैया आंसर एनसीईआरटी से मैथ्स तो करा दो। एक बार भी चेक करा लेते हैं। ये तुम्हारा कौन सा था, चैप्टर नंबर 2 का 2.4 था ना। हाँ यही है भैया। कौन सी वाला, हाँ भैया। 2.4 का 5 का 4, 2.4 का 5 का 4, 2.4 का 5 का 4, देखो 5 का 4 हाँ भैया। आंसर मैच कर रहा है। देखो y-1 हाँ है, y+1 है, 2y+1। हाँ भैया मैच कर गया। मैच कर गया ना। हाँ समझ में भैया। आ गया। हाँ भैया। अब समझ ये आ जो गया। इसके जो 2 क्वेश्चंस थे, ये वाले क्वेश्चंस, अच्छा ये वाले। इन दोनों क्वेश्चन को तुम अपने आप सॉल्व करना। ठीक है, ये वाला इसका ये वाला सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला, ये तुमको अपने आप सॉल्व करना है। अगर भैया नहीं आए तो मुझे, आप तो कॉलेज चले जाओगे। मैं ना इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम उसमें से चेक कर लेना। ठीक है भैया।